बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो मैंगो का सीज़न हो और मैंगो की स्वीट डिश ना बने तो ये कैसे हो सकता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 3 मील मैंगो डिलाइट। ये इतना क्रीमी होता है कि मुंह में डालते के साथ ही घुल जाए और इतना आसान कि हम इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड लिया है और आधा कप दूध लिया है। अगर मैंगो कस्टर्ड ना हो तो आप वनीला कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और दूध रूम टेम्परेचर का हो या फ्रिज का, वो मसला नहीं है। देन हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना रहें। अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये मिक्स हो रहा है और इसमें थोड़ा सा भी लम्स नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया था, उसमें आधा किलो दूध और आधा कप चीनी ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हमने चूल्हा आहिस्ता करना है और थोड़ा थोड़ा जो हमारा कस्टर्ड है वो ऐड करते जाना है। याद रखिएगा कस्टर्ड को भी हिला लीजिएगा कहीं वो नीचे ना बैठ जाए। और साथ ही हमने जो इसमें चम्मच है वो चलाते रहना है। इससे ये होगा कि हमारे जो लम्स हैं वो नहीं रहेंगे दूध में। बस इसी तरह ही हमने थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करते जाना है और साथ ही इसमें चमचा भी हिलाते जाना है। याद रखिएगा कि आँच भी जो चूल्हे की है वो हल्की होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारा कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट पका लेंगे। अब कस्टर्ड को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब आप इसको देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये बन के तैयार है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो अगर आपको मज़ीद थोड़ा सा पकाना हो तो आप 5 मिनट मज़ीद इसको थिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया है, उसको स्लाइस कर लिए हैं। अब हम इसकी प्यूरी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारी प्यूरी बनके एकदम तैयार है। कितना ही खूबसूरत माशाल्लाह से कलर लग रहा है हमारी मैंगो प्यूरी और कितनी ही स्मूथ लग रही है। अब ये तैयार हो चुकी है। और हमने जो कस्टर्ड हमारा रूम टेम्परेचर पे आ गया था तो मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था और उसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। अब यहाँ पे जो हमने प्यूरी बना के रखी है वो इस कस्टर्ड में ऐड कर देंगे हमने। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कस्टर्ड है वो कितना अच्छा और ठंडा ठंडा सा हो गया है। अब प्यूरी आपने इसमें ऐड कर देनी है। यहाँ पे हमने प्यूरी इसमें ऐड कर दी है और हैंड बीट की मदद से जो है आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसमें भी लम्स नहीं रहने चाहिए। साथ ही मेरे पास यहाँ फ्रेश क्रीम है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूध की मलाई भी ले सकते हैं। अब आपने क्रीम को भी जो है वो अच्छे से हल कर लेना है कि इसमें भी लम्स ना आ रहे हैं। देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अभी भी इसमें थोड़े थोड़े लम्स हैं तो आपने इसके सारे लम्स जो हैं वो ख़त्म करने हैं अच्छे से हैंड बीट की मदद से। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से जो हमारी मिक्सचर है वो बन के तैयार है। अब यहाँ पे मैंने जो है 4 से 5 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसके हमने कटिंग कर लेना है इसको। इस तरीके से जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपने जो है स्लाइस कर लेना है ब्रेड के। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रेड के स्लाइस हमने कर लिए हैं। इसी तरह ही हमने चौकोर शेप में इसके स्लाइस करने हैं। अब हमने यहाँ पे एक सर्विंग ट्रे लेनी है और 1 कप दूध में हमने 1 टेबलस्पून चीनी हल कर लेनी है और इस तरह आपने डिप करके जो है इस तरह ट्रे में आपने लेयर लगानी है। अच्छे से आपने डिप करना है ब्रेड को। अगर आपके पास ब्रेड ना हो तो आप केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक लेयर कंप्लीट कर दी है। अब साथ ही इसके ऊपर आपने दूसरी लेयर भी लगानी है। यहाँ पे हमारी जो दोनों लेयर हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारा जो मिक्सचर है हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके अंदर सब जगह डालते जाएंगे ताकि अच्छे से जो है वो डिप हो जाए। इसको आपने अच्छे से डालने के बाद इसको फ्रिज में आप रखिएगा 2 से 3 घंटे के लिए और फिर आप देखिएगा कितना ही मज़ेदार सा ये डिलीशियस सा हमारा मैंगो 3 मील मैंगो डिलाइट बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि मैंने सारा कस्टर्ड इसमें जो है वो ऐड कर दिया है। अब मैंने एक मैंगो लिया था उसके क्यूब्स कर लिए थे और इसको ऊपर से गार्निशिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने मैंगो की गार्निशिंग कर ली है। अब अगर आपके पास केक
हो तो या बिस्किट उसका क्रश करके आपने इस तरह डाल देने हैं, वरना आपने बादाम पिस्ते वगैरह भी इसमें ऐड कर देना है। और इसको आपने ठंडा करने के लिए रख देना है। अब आप देख सकते हैं कि कितना ही मज़ेदार हमारा 3 मिल्क मैंगो डिलाइट बनके तैयार है। ये बहुत मज़ेदार होता है और आपने देखा है कि ये कितनी आसानी से घर में बन गया है। तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मज़ीद आसानी वाली ईज़ी रेसिपी मैं आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।